हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है सभी बसों एवं ट्रकों द्वारा ईंधन के रूप में प्रदूषण रहित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का प्रयोग करना। पेट्रोल के साथ 20% एथिल एल्कोहल तथा डीजल के साथ 20% बायोडीजल को अनिवार्य रूप से मिश्रित करना। पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवार्य पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन, जिसके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन स्तर की जांच की जाती है। वाहनों में ईंधन के रूप में सल्फर की अधिकतम 500 ppm मात्रा वाले शुद्ध डीजल का प्रयोग करने की आज्ञा देना। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण के बारे में प्रश्न दिया है। देखिए, वायु प्रदूषण क्या होती है। वायु में हानिकारक गैसों, वायु में जो हानिकारक गैसें होती है, हानिकारक गैसों या फिर धुआं धुआं या फिर रसायनों रसायनों का क्या हो जाना, मिश्रण हो जाना, जिससे कि वायु क्या हो जाती है, वायु की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। और इस वायु को ग्रहण करने से मनुष्यों में, जंतुओं में रोग उत्पन्न होते हैं, पादपों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की जो समस्या होती है इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यानी कि भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किया। तो भारत सरकार ने जो है सन 2002 में 2002 लिखेंगे। सरकार द्वारा सन 2002 में सभी वाहनों के लिए सीएनजी का प्रयोग उन्होंने क्या कर दिया है, सभी को इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ऐसा भारत सरकार ने नियम बनाया है। क्योंकि सीएनजी जो होती है, सीएनजी जिसे क्या कहते हैं, सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं। ये इसका जब दहन होता है वाहनों के अंदर तो बहुत कम मात्रा में प्रदूषण ये फैलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी की मात्रा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी की इसके दहन से जो मात्रा निकलती है वो बहुत कम होती है। तो इसके द्वारा कम प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए दिल्ली में जो सबसे पहले 2002 में इसका प्रयोग अनिवार्य किया गया, धीरे धीरे पूरे देश में ये नियम चलाया गया। तो सभी बसों ट्रकों द्वारा ईंधन के रूप में प्रदूषण रहित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करना, बिल्कुल यही बताया गया था भारत सरकार के द्वारा। दूसरा देखिए, पेट्रोल के साथ 20% एथिल अल्कोहल तथा डीजल के साथ 20% बायोडीजल। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेट्रोल जो है वो स्वयं एक प्रदूषक है। स्वयं क्या करता है, पेट्रोल का दहन, इसका जब दहन होता है तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो भारत सरकार पेट्रोल के उपयोग के लिए यहाँ पर जो है कोई नियम नहीं बनाएगी। तीसरा विकल्प देखिए, पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवार्य पीयूसी सर्टिफिकेशन, जिसके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन स्तर की जांच की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी प्रदूषण तो उत्पन्न होता है। वाहनों में ईंधन के रूप में सल्फर की अधिकतम 500 ppm मात्रा वाले शुद्ध डीजल का प्रयोग करने की आज्ञा देना। डीजल का प्रयोग भी प्रदूषण फैलाता है। तो जो सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ एक नियम बनाया गया वो था सीएनजी का प्रयोग। तो विकल्प ए जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।